क्या आपने कभी सोचा है कि वही छोटी-छोटी प्रॉफ़िट्स जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, अगर सही तरीके से ग्रो हो, तो क्या वो एक दिन बड़ा कैपिटल बना सकती है? और क्या सच में ट्रेडिंग के अंदर कंपाउंडिंग नाम की कोई ऐसी ताकत है जो धीरे-धीरे आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी बदल सकती है? आज हम इसी पावरफुल कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग विद कंपाउंडिंग को गहराई से समझने वाले हैं, ताकि आपको साफ पता चल सके कि छोटे कदम कैसे बड़े रिजल्ट्स में बदलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कंपाउंडिंग क्या होता है। सिंपल शब्दों में, जब आपका प्रॉफिट भी आपके कैपिटल में जुड़कर आगे और प्रॉफिट कमाता है, तो उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। यानी आप सिर्फ अपने ओरिजिनल पैसे पर नहीं, बल्कि अपने अर्न्ड प्रॉफिट पर भी कमाई करने लगते हैं। और यही धीरे धीरे एक स्नोबॉल इफेक्ट बनाता है। अब ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग कैसे काम करता है? मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये का कैपिटल है और आप हर महीने सिर्फ 10% रिटर्न कमाते हैं, तो पहले महीने के बाद आपका कैपिटल 11,000 हो जाएगा। दूसरे महीने आप 11,000 पर 10% कमाएंगे, यानी 1,100 रुपये, और आपका कैपिटल 12,001 हो जाएगा। इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है और कुछ महीनों बाद ये ग्रोथ सरप्राइजिंगली तेज हो जाती है, क्योंकि आपका बेस कैपिटल लगातार बढ़ रहा होता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर इतना आसान है तो हर कोई कंपाउंडिंग से अमीर क्यों नहीं बन जाता? इसका जवाब है डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स जल्दी बड़ा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हाई रिस्क ले लेते हैं और कंपाउंडिंग का पूरा प्रोसेस वहीं टूट जाता है। कंपाउंडिंग स्लो प्रोसेस है, ये ओवरनाइट रिजल्ट नहीं देता, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स दे सकता है। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा छोटे कंसिस्टेंट गेन्स पर फोकस करते हैं, न कि एक ही ट्रेड में बड़ा जैकपॉट मारने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। ट्रेडिंग विद कंपाउंडिंग के लिए आपको लो रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पर फोकस करना होता है, जहां आप हर ट्रेड में छोटा रिस्क लेते हैं, जैसे 1% या 2% कैपिटल, और धीरे धीरे कैपिटल को ग्रो करते हैं। इसके साथ ही रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि एक बड़ा लॉस आपके कई महीनों के प्रॉफिट को खत्म कर सकता है। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करना, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग करना और ओवर ट्रेडिंग से बचना बेहद जरूरी है। अब साइकोलॉजी की बात करें, तो कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन इम्पेशंस है। जब आपको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता, तो आप रिस्क बढ़ा देते हैं और वहीं गलती हो जाती है। इसलिए माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप प्रोसेस पर भरोसा रखें, न कि इंस्टेंट प्रॉफिट पर। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कंसिस्टेंसी। क्योंकि कंपाउंडिंग काम करता है जब आप लगातार प्रॉफिट जनरेट करते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। अगर बीच बीच में बड़े लॉसेस आते हैं, तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट कमजोर पड़ जाता है। अब बात करते हैं रियल एक्सपेक्टेशन की। ट्रेडिंग में हर महीने फिक्स्ड रिटर्न मिलना जरूरी नहीं है। कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस भी होगा, लेकिन ओवरऑल अगर आपका सिस्टम प्रॉफिटेबल है, तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग आपको ग्रोथ देगा। अब मोबाइल या ऑनलाइन ट्रेडिंग में भी यही कॉन्सेप्ट लाई होता है। आप किसी भी ट्रेडिंग ऐप या प्लेटफॉर्म के जरिए स्मॉल कैपिटल से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके कैपिटल बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखें, प्लेटफॉर्म नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन ही आपकी सक्सेस तय करती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कंपाउंडिंग से गारंटीड प्रॉफिट होता है? नहीं, ट्रेडिंग में कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन कंपाउंडिंग आपको एक स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन तरीका देता है, जिससे आप रिस्क को कंट्रोल करके धीरे धीरे ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। अब कंपेयर करें नॉर्मल ट्रेडिंग और कंपाउंडिंग ट्रेडिंग का। जहां नॉर्मल ट्रेडिंग में लोग एक बड़े ट्रेड से ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं, वहीं कंपाउंडिंग ट्रेडिंग में फोकस होता है छोटे लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स पर, जो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पावरफुल साबित होते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल और समझते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1% कैपिटल ग्रो करते हैं, तो साल के अंत तक आपका कैपिटल कई गुना बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन और पेशेंस दोनों चाहिए। अब प्रैक्टिकल टिप, हमेशा रियलिस्टिक टारगेट सेट करें, जैसे डेली 0.5% से 1% प्रॉफिट, और उसी पर स्टिक करें। इससे आपका रिस्क कम रहेगा और कंपाउंडिंग स्मूथली काम करेगा। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं और री इन्वेस्ट नहीं करते, जिससे कंपाउंडिंग का इफेक्ट कम हो जाता है। इसलिए अगर आप कंपाउंडिंग का पूरा फायदा लेना चाहते हैं, तो प्रॉफिट्स को कैपिटल में जोड़ते रहें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी प्रॉफिट विदड्रॉ ही ना करें, बल्कि एक बैलेंस बनाना जरूरी है। कुछ प्रॉफिट री इन्वेस्ट करें और कुछ सिक्योर भी करें। अब सेफ्टी की बात करें, तो ट्रेडिंग हमेशा रिस्की है और कंपाउंडिंग भी इस रिस्क को खत्म नहीं करता,
बल्कि इसे मैनेज करने का तरीका देता है। इसलिए बिना नॉलेज और प्रैक्टिस के सीधे रियल मनी से शुरू करना सही नहीं है। हमेशा डेमो अकाउंट से शुरुआत करें, अपनी स्ट्रैटेजी टेस्ट करें और जब कॉन्फिडेंस आ जाए तभी रियल ट्रेडिंग में आए। अब कंक्लूजन की बात करें, ट्रेडिंग विद कंपाउंडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक डिसिप्लिन जर्नी है जहां छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। ये आपको ओवरनाइट रिच नहीं बनाएगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी, पेशेंस और सही माइंडसेट के साथ चलते हैं तो ये आपके फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने का एक मजबूत रास्ता बन सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप भी जल्दी अमीर बनने के चक्कर में रिस्क लेंगे या कंपाउंडिंग की इस स्लो लेकिन पावरफुल जर्नी को अपनाकर लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे?